So Central Sterile Supply Services, also known as CSSR. CSR is also the responsibility of pharmacist. हमने देखो pharmacist की ढेर सारी responsibilities पढ़ी है ना, कई सारी responsibilities पढ़ी हमने. In addition to that, हम उसका रोल पढ़ रहे हैं डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कि फार्मास्यूटिकल्स में फार्मासिस्ट का क्या रोल है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस इज सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस. ठीक है, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस, इसमें क्या कुछ आ जाता है, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? सेंट्रल जो स्टेराइल सप्लाई रूम होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, ये वो रूम होते हैं जहाँ पे स्टरलाइजेशन. हाँ जी, बताएं मैम. इसमें जो एम्प्यूल्स होते हैं, वाइल्स होते हैं मैम, उसके बाद मैम जो सलाइन बॉटल होती है मैम, हाँ मैम उसको स्टेरलाइज किया था मैम. हाँ बच्चों, स्टरलाइजेशन आपको पता है? व्हाट इज स्टरलाइजेशन? फ्री किया था मैम. Yes, ma'am. Kill the microorganism. हाँ, प्रोसेस बाय व्हिच एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया जाता है. ठीक है, सो वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड. पर देखो, ये मॉडर्न सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम्स होते हैं, यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनकी देखो क्लीनिंग भी की जाती है, उनको स्टोर भी किया जाता है प्रॉपरली. वहाँ पे डिस्पेंसिंग के लिए भी प्रोविजन होती हैं, जैसे कि सक्शन पंप्स हो गए. ये तो आपने जैसे अम्प्यूल की बात की ना, अम्प्यूल के अलावा देखो सक्शन पंप्स भी होते हैं, कार्डियक कैथेटर्स होती हैं, और कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो सर्जरी के प्रोसीजर में यूज होते हैं. सर्जिकल इरिगेशन फ्लूइड्स होते हैं. इरिगेशन फ्लूइड्स मतलब सर्जरी में जो वॉशिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं फ्लूइड्स, है ना. देन डायलिसिस के लिए, जैसे कोई भी पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी होती है ना हमारी, स्टमक पेट की जो ओपन सर्जरी हो रही होती है, उस टाइम पे वॉशिंग के लिए जो फ्लूइड्स चाहिए होते हैं उनको भी स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना बहुत जरूरी है. एंड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल किट्स एंड ट्रेस, है ना, उन सबको स्टरलाइज करने की जरूरत होती है. तो इसमें जो हम कंटेंट्स पढ़ेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन टू CSSR, ये क्या होते हैं, देन उनकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ CSSR, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ CSSR, डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, देन एडवांटेजेस क्या हैं, क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू मैनेज दीज रूम्स. ओके, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम. यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो एक सुपरवाइजर का काम करता है, उसके अंडर और जो स्टाफ होता है वो वर्क करता है, इस स्टरलाइजेशन में अपना पूरा रोल प्ले करता है. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन in which the Central Sterile Services Department, also called Sterile Processing Department. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, what do you mean by SPD या explain SPD, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है. इसको CSST भी बोला जा सकता है, SPD भी और CST भी. CSST क्या हो गया, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, है ना, सप्लाई डिपार्टमेंट. देन SPD क्या हो गया, सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट. ठीक है, देन CST हो गए सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट्स, SPD हो गए स्टेराइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स, एंड CSSD हो गए सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट. ठीक है, दोनों में तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है. इज एन इंटीग्रेटेड प्लेस इन हॉस्पिटल्स एंड other healthcare facilities that perform sterilization and other actions on medical devices, equipment and consumable. तो इनका क्या वर्क है, इन्होंने किसके ऊपर वर्क करना है,
हाँ जी, जितने भी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, उनके लिए स्टरलाइजेशन का काम करना है, उनको स्टरलाइज करना है ताकि पेशेंट को मैक्सिमम हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल पाए, उनकी हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। देखो ये जो स्टरलाइजेशन है इसकी जरूरत तब पड़ी जब सेप्सिस वर्ड जो है ना, सेप्सिस सुना है आपने? सेप्सिस सुना है बच्चों? नो मैम। सेप्सिस का पता लगाया गया। सेप्सिस नहीं देखो मैम। होता है, जैसे देखो पस सेल्स होते हैं ना, पस सेल्स, पस होती है ना, पस मतलब माइक्रो यस मैम। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लिविंग सरफेस के ऊपर ग्रो करके उसको डेड करना शुरू कर देते हैं लिविंग सरफेस को, और वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, सेप्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है। इट मीन्स वहां पे माइक्रोबियल काउंट जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि डेड एंड डिके पार्ट पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो वो तो जब माइक्रोस्कोप की इन्वेस्टिगेशन हुई, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की इन्वेस्टिगेशन की, है ना, तब ये चीजें आइडेंटिफाई हुई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और वही कारण हो सकते हैं पैथोलॉजी का, किसी डिजीज का, किसी सेप्सिस का। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जब पता लगा लिया गया, अब इनको जब हमने बॉडी के साथ कोई इंस्ट्रूमेंटेशन से सर्जिकल वर्क करना है विद इन अ हॉस्पिटल, जैसे प्रोसीजर करते हैं फिजिशियन, तो कहीं उस इक्विपमेंट के थ्रू वो सेप्सिस कोज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ना चला जाए, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि उन इक्विपमेंट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाया जाता है। तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए अगर कोई प्रोसेस है तो वो कौन सी प्रोसेस है? दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन। समझ लगी? तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन से जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो भी आगे इक्विपमेंट आफ्टर स्टरलाइजेशन यूज किए जाएंगे लिविंग सरफेस पे तो वो सेप्सिस कोज नहीं करेंगे। अब इन सारे स्टरलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में जो फार्मासिस्ट है, जो मेन सुपरवाइजर है, उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सो ईच ऑफ दीज ये जो इक्विपमेंट इन्होंने कंज्यूमेबल डिवाइसेस बताई है ना, each of these has equipments in place in order to perform specific functions towards sterilization of articles for immediate use in patient care। अब देखो इनका क्या काम है। सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज से जितने भी इक्विपमेंट हैं इनको स्टरलाइज करके फिर से पेशेंट केयर के यूज में इसको लाया जाता है, और आफ्टर यूज अगेन उसको ये जो है इन स्टेरिलाइज एरियाज में पहुंचाया जाता है और वहां पे स्टेरिलाइजेशन की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल हैज बीन डिफाइंड एज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट which provides professional supplies and equipments to all specialized departments। ठीक है, जितने भी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, जहां जहां स्टरलाइज्ड थिंग्स की जरूरत है वहां वहां ये सप्लाई करवाती है, ये स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स की सप्लाई करवाता है ये डिपार्टमेंट। द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स व्हिच आर सर्व्ड इंक्लूडेड आर ऑल, इसमें क्या आ जाते हैं? ऑल नर्सिंग डिपार्टमेंट्स, क्लिनिशियंस and certain specialized labs such as cardiac lab, जहाँ पे जो है कैथेटराइजेशन करते हैं। यहाँ पे कैथेटर आएगा बच्चों, TER, CATHETER, कैथेटराइजेशन एंड ऑपरेटिंग रूम्स, जहाँ ऑपरेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। देन single use of items such as syringes,
tubes, urine collection sets, IV administration sets, the needles, gloves, blood bags are dispensed by central sterile supply room. इनकी dispensing भी कहाँ से होती है? Central sterile supply room से होती है। ये डायरेक्टली हमारी किसके कांटेक्ट में आएंगे? जो आईवी सेट्स हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के कांटेक्ट में आएंगे सीधे ही, तो इनकी स्टरलाइजेशन को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ग्लव्स सर्जरी के दौरान डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इंटरनल सिस्टम के, है ना, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो इनकी भी स्टरलाइजेशन करना इंश्योर करना जरूरी है। Then single use of items such as syringes, tubes, urine collection, ठीक है, ये हो गया। Then the CSSD should have the following zones. कौन कौन से जोन होने चाहिए? ये देखो, एक तो ये सॉलिड जोन होता है, सॉइल्ड जोन होता है। सॉइल्ड मतलब डस्ट एरिया, डस्ट विद डस्ट एरिया हम इसको क्या बोल सकते हैं? जिसमें कि जो भी मटेरियल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कंटेन कर रहा है। ये है क्लीन जोन है, यहाँ पे क्लीनिंग की जाती है, और यहाँ पे क्या किया जाता है? स्टरलाइजेशन की जाती है, स्टेरिलाइज जोन होता है। ये इस डिपार्टमेंट में 3 जोन होते हैं जहाँ पे डिफरेंट वर्क किया जाता है। कोई भी अनक्लीन प्रोडक्ट है वो इस सॉइल्ड जोन में आएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्लीन एरिया में जाएगा। क्लीन एरिया में उसकी क्लीनिंग होने के बाद प्रॉपर उसकी पैकिंग होगी, और पैकिंग के बाद उसकी स्टरलाइजेशन होगी, उसको स्टरलाइज किया जाएगा। आपने ऑटोक्लेव की वर्किंग अभी देखी नहीं होगी, है ना? ऑटोक्लेव कैसे वर्क करता है? देखा है, देखा है देखा लास्ट? मैम। हाँ, तो उसमें आपने कोई भी चीज स्टरलाइज करनी है उससे पहले आपको उसको पैकिंग करनी पड़ती है ना अच्छे से। यस मैम। पेट्री प्लेट्स हैं जैसे, उनकी पहले अच्छे से वॉशिंग करनी है। क्लीन जोन में अच्छे से वॉशिंग की जाती है, उनको ड्राई किया जाता है और उनको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद उसको स्टरलाइजेशन जोन में स्टरलाइजेशन के लिए भेजा जाता है। Objectives क्या हैं? The main objectives of central service includes the following: to provide inventoried supplies and equipment to customer areas, to provide supplies of sterile linen packs, basins, instruments and other sterile items, to maintain an accurate record of the effectiveness of the cleaning, disinfecting and sterilizing processes, then to monitor and enforce controls necessary to prevent cross infection according to infection control policies, to establish and maintain sterile processing and distribution standards. ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनका क्या पर्पस है। इन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक तो स्टरलाइजेशन को इंश्योर करना सब मटेरियल की, इंस्ट्रूमेंटेशन की। देन जो है इफेक्टिव जो भी रिकॉर्ड है ना, वो मेंटेन करने की जो प्रोसेसेस यूज में की हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनके, मतलब मान लो कोई इक्विपमेंट है, उसको क्लीन किया, डिसइंफेक्ट किया या स्टरलाइज किया, उनको ये सब प्रोसीजर करने में क्या क्या उन्होंने प्रोसेसेस यूज की हैं उनका वो रिकॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये उनका काम है। ताकि रिकॉर्ड इसलिए बना के रखने जरूरी है ताकि कोई नया पर्सन आए, वहां पे नया एम्प्लॉय आए तो वो प्रोसीजर उसको पढ़ के फॉलो कर सके। टू मॉनिटर एंड एनफोर्स कंट्रोल्स नेसेसरी टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज। कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो सके उसको भी कंट्रोल में करना है। जैसे जो लैमिनार एयर फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं ताकि कोई क्रॉस
इन्फेक्शन ना आ जाए। ठीक है, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्टेराइल प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड्स, और जो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं स्टेराइल प्रोसेसिंग के, है ना, स्टरलाइजेशन के लिए उनको एस्टेब्लिश करते हैं। देन फंक्शंस ऑफ CSSR, क्या फंक्शन है इनके? दो ड्यूअल फंक्शंस हैं, वो क्या है? क्लीनिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ medical equipments and supplies which is the responsibility of the nurse। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है? क्लीन करना, पैक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना मेडिकल इक्विपमेंट्स को और सप्लाईज को, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल फ्लूइड्स विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रोल क्या होगा कि जो स्टेरिलाइज फ्लूइड्स होंगे, है ना, उनको प्रिपेयर करना। जैसे कि हाँ जी, स्टेराइल फ्लूइड्स क्या हो गए? IV फ्लूइड्स, ठीक है, इंट्रावीनस जो ड्रग्स देनी है, IV फ्लूइड्स, वो किसने मैन्युफैक्चर करने हैं? फार्मासिस्ट ने। और जो इक्विपमेंट्स हैं वो किसने करने हैं स्टेरिलाइज? हाँ जी, उनकी क्लीनिंग पैकेजिंग किसने करनी है? नर्स। पार्टिकुलर वो नर्स की ड्यूटी है। तो ये देखो, ये एरिया बताए हुए हैं, रिसीट, क्लीनिंग, ड्राइंग, असेंबली, ठीक है, स्टरलाइजेशन, ATO, देन प्लाज्मा ओजोन क्लीनिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं स्टरलाइजेशन की। देन लेवलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, these are the activities of CSSR. Pharmacist role of CSSR, क्या है pharmacist का रोल? Preparation of solutions in bulk and transport tanks to CSSR for bottling and sterilization। ठीक है, इन्होंने फार्मासिस्ट ने क्या करना है? सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं बल्क फॉर्म में, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट टैंक्स जो है, ठीक है, सॉल्यूशन इन बल्क एंड ट्रांसपोर्ट टैंक्स, उनमें प्रिपेयर करने हैं इन्होंने सॉल्यूशन टू CSSR फॉर बॉटलिंग एंड स्टरलाइजेशन, फिर उनकी बॉटलिंग करनी है, देन स्टरलाइजेशन। Then prepare a mixture of chemicals in dry state which when dissolved in the specified volume of distilled water result in a desired product which is then packed and sterilized by CSSR panel members। अब इन्होंने क्या बोला है कि कुछ जो जैसे इंजेक्शंस हैं या कुछ सिरप्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं, ठीक है, और मतलब ड्राई स्टेट में आना मतलब कि वो पाउडर फॉर्म में है ना, उसमें फिर कुछ डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना पड़ता है ना, ताकि उसका वॉल्यूम मेकअप करना पड़ता है, कंज्यूम करने से पहले, एडमिनिस्टर करने से पहले उसका वॉल्यूम मेकअप करना पड़ता है, तो वो भी काम किसका है? फार्मासिस्ट का। देन प्रिपेयर एंड पैकेज द सॉल्यूशन फॉर स्टरलाइजेशन बाय CSSR। और दूसरा इनका ये काम है कि ये सॉल्यूशंस को है स्टरलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। स्टरलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे होती है कि कंटेनर में उसको सील करके अच्छे से, फिर उसको पैक करके, फिर फाइनली स्टरलाइज किया जाता है by using different sterilization techniques like autoclaving हो गया, है ना, मतलब dry heat sterilization, moist heat sterilization, chemical sterilization, mechanical sterilization. There are a lot of sterilization techniques that are used na, for sterilization of solution in bulk prepared by the pharmacist in these rooms, CSSR. Okay. Okay. Then departments of CSSR.
Sterile processing departments are typically divided into 4 major areas to accomplish the functions of decontamination, assembly and sterile processing, sterile storage and distribution. And these departments, है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इस हर एक एक्टिविटी के लिए, है ना. पीछे हमने सारी एक्टिविटीज पढ़ी, तो सभी के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. देन डीकंटेमिनेशन, ये कैसे करते हैं डीकंटेमिनेशन. डीकंटेमिनेटिंग, कंटेमिनेशन क्या होता है बच्चों, टेल मी. कंटेमिनेशन क्या होता है अभिषेक. मैम कनेक्ट शिव गोपाल, करना किसी चीज को मैम. निखिल क्या बोल रहे हो. हाँ जी, क्या होता है कंटेमिनेशन. ठीक है, यहाँ पे हम कंटेमिनेशन वर्ड यूज करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सस्पेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो डीकंटेमिनेशन जो है उसमें उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है. हमने इक्विपमेंट्स यूज्ड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस. देन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग special decontamination equipment like automatic washers. Then inspecting decontaminated items to make sure they are clean, assembly करना उनकी. Then organizing clean items and packaging them into appropriate instrument trays and sets. All these are duties of this area workers, this department. You can say these are the duties of department. Decontamination is one of the duty. Then sterilization and storage is the another duty, that is sterilizing assembled trays of instruments. Then precisely operating and monitoring special sterilization equipment like autoclaves. Then keeping detailed records of items that have been cleaned, sterilized and stored. तो जो भी उनके पास चीजें इक्विपमेंट्स आ रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, उनको एक असेंबली ट्रेज होती हैं, उनमें असेंबल करना, इकट्ठा करना उनको, है ना. फिर उसको वेरी प्रिसाइजली ऑपरेट एंड मॉनिटर करना, है ना. By using special sterilization equipments like autoclave, उनके technical methods, operating procedures और उनको कैसे monitor करना है ना, वो उनको पता होना चाहिए. Then keeping detailed records, और जो भी items वो clean कर रहे हैं, sterilize कर रहे हैं या store कर रहे हैं, उनका record बना के रखना उन items का. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना. डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, क्रैश कार्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग sterilized medical supplies, ensuring that sterile supplies do not become outdated, preventing event-related sterility issues, delivering sterile supplies where they are needed, and picking up dirty ones. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आ जाता है, उन्होंने जो भी स्टेराइल सप्लाईज हैं उनको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट एरियाज हैं वहाँ इशू करना, और वहाँ से जो भी डर्टी मटेरियल है, मतलब है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको कौन से एरिया में लेके आना, कौन से जोन में लेके आना, सॉइल्ड जोन में लेके आना फॉर क्लीनिंग एंड देन sterilization. All these are sterilization equipments. The moisture sterilization using autoclave. Okay. Then what is hot air oven? ये oven है hot air.
structural unit of CSSR. Central unit comprised of two zones separated by two distinct central barriers, collection window and one supply window on either side. यहाँ पे देखो क्लीनिंग एरिया है, ड्राइंग एरिया है, पैकेजिंग एरिया है, स्टरलाइजेशन एरिया, स्टोरेज एरिया, देन इशू काउंटर है। यहाँ से एक विंडो से कलेक्शन किया जाता है और दूसरी विंडो से सप्लाई की जाती है जो भी स्टरलाइज प्रोडक्ट है उसकी। अब स्टरलाइजेशन जो हमें टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इस एरिया का क्या यूज है, क्या एडवांटेजेस है? एक तो क्वालिटी इंश्योर कर रहा है, ये क्वालिटी केयर, इन्वेंट्री मेंटेनेंस हो रही है। इन्वेंट्री मेंटेनेंस मतलब जो भी मटेरियल मंगवा रहे हैं उनको अच्छे से हम मेंटेन कर रहे हैं, मतलब खर्च करके पैसा लगा के जो चीजें इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं स्टरलाइजेशन के साथ। और एंश्योर्स सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट हो रहा है ना, क्योंकि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री नहीं किए जाएंगे, इक्विपमेंट्स जैसे बेडशीट्स हैं उनको स्टरलाइज नहीं किया जाएगा वार्ड से जो आती हैं, या सक्शन पंप्स हैं उनको क्लीन नहीं किया जाएगा, तो वो एनवायरनमेंट को जो है हार्मफुल बना सकते हैं। वहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाएंगे और बीमारियां कोज करेंगे। देन शॉर्टन्स पेशेंट स्टे, पेशेंट्स का जो स्टे है वो शॉर्टन हो जाता है, मतलब वो जल्दी रिकवरी हो जाती है पेशेंट की, है ना। जो भी हम इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे अगर वो प्रॉपरली स्टरलाइज होगा तो वो पेशेंट को कोई ट्रबल कोज नहीं करेगा और वो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट लेके ठीक होके चला जाएगा। देन प्रिवेंट्स क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब क्रॉस इन्फेक्शन क्या है, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आ रही है वो अंदर स्टरलाइजेशन एरिया में एंटर नहीं करेगी। वहां पे जो स्टरलाइज्ड एरिया है जहाँ पे स्टरलाइजेशन होनी है वो इस तरह से बनाया होता है कि वहां पे बाहर से, बाहर वाली एयर जो है वो कंटेमिनेटेड एयर एंटर नहीं कर सकती, तो इस तरह से प्रिवेंट करती है ये क्रॉस इन्फेक्शन। ऑल्सो रिड्यूसेस बर्डन्स ऑन नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर जो ज्यादा बर्डन होगा काम का वो शेयर हो जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट कर देता है वो काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, स्टरलाइजेशन का काम है। अब क्योंकि वो एक मेन सुपरवाइजर हो गया, वो अपने अंडर काम करने वाले अटेंडेंट्स हैं उनसे वो सारा वो काम ले लेगा और नर्सेज का लोड जो है वो कम हो जाएगा। देन मेंटेन्स स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके रखता है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोसेस स्टरलाइजेशन के लिए जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, या फिर जो मतलब टेक्निक यूज कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, वो टेक्निक्स के स्टैंडर्ड प्रोसीजर उस इक्विपमेंट को कैसे यूज कर रहे हैं। और दूसरा जो है स्टरलाइजेशन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी स्टरलाइजेशन कैसे करनी है। अगर मान लो वायल्स आ रही हैं तो वायल्स की स्टरलाइजेशन कैसे करनी है, ग्लासवेयर्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन कैसे करनी है, अगर कोई केमिकल आ रहा है तो उसकी स्टरलाइजेशन कैसे करनी है, कोई लिक्विड आ रहा है जैसे बल्क फॉर्म में इन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, इंजेक्शंस आ रहे हैं, उनकी स्टरलाइजेशन कैसे करनी है। सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। देन इकोनॉमिक, एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म सोर्स, अब इकोनॉमिकली भी ये फिट है, ये जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए। यहाँ पे रिसाइकलिंग हो जाती है, वही सामान जो फेंकना पड़ेगा, है ना,
सिंगल यूज के बाद उसको दोबारा से स्टरलाइज करके यूज किया जा सकता है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देन इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर, ये सेम आ गया यहाँ से, है ना, ये जो हमने एनवायरनमेंट, एंश्योर सेफ एनवायरनमेंट और इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर, सेम थिंग। देन प्रोसेसिंग इज अ processing and control, प्रोसेसिंग इशू, बच्चों ये इशू है, ISSUE, प्रोसेस करना, इशू करना और कंट्रोल करना जो भी स्टरलाइज्ड एरिया में मटेरियल है उसका। कोई भी जो स्टरलाइजेशन के लिए मटेरियल आ रहा है, स्टरलाइजेशन के बाद उसकी आगे इशू करना उनको और उनका प्रॉपर कंट्रोल करके रखना अपने उस एरिया में, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस एरिया। क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फर्स्ट इंटरव्यूइंग द सेल्स पर्सन, promoters, then meeting with and discussing procedures or specific problems with medical staff, ये सब उसके अंदर क्वालिटीज होनी जरूरी है। परचेज, रिसीविंग एंड स्टोरिंग ऑफ सप्लाईज, चार्जिंग, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, टीचिंग टू वेरियस ग्रुप्स, प्रैक्टिसिंग the principles of standardization, manufacturing in a small lots, both sterile and non-sterile preparations. तो CSSR को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को ये सब पता होना चाहिए। All these are responsibilities. So in this way CSSR is completed